हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माधुरी कांडपाल ब्लॉग्स में। आई होप आप जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। तो पहले मौसम का हाल लेते हैं, फिर आगे बताते हैं कि ये ब्लॉग आज स्पेशल होने वाला है और क्यों स्पेशल होने वाला है। तो मौसम एकदम क्लीन है और हम बाहर जा सकते हैं। बारिश का कोई नाम नहीं है, बादल एकदम साफ हैं। तो आपने मौसम देखा कि मौसम एकदम साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश जैसा कुछ नहीं लग रहा है, ना काले बादल हैं। तो इसी मौसम में आज हम शाम को जाएंगे बाहर। और जो बाहर मतलब आज का व्लॉग एक्चुअली है बहुत ही स्पेशल और बहुत इमोशनल भी है मेरे लिए, और बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए हमेशा। तो आज का व्लॉग है ऑन द वेरी लास्ट डे इन माय ऑफिस। यस, जो मेरी 4 साल की जर्नी है इस ऑफिस के साथ। तो जो ये जर्नी है ये होने जा रही है स्टॉप। तो आज है मेरा लास्ट डे। वैसे तो ऑफिस ही जाना चाहिए था और पूरा दिन वहीं स्पेंड करना चाहिए था, बट मेरी आइज़ में इस आइज़ में हो रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिसमें थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं घर से ही काम करूं और मैं लैपटॉप सबमिट करने इवनिंग में ऑफिस चली जाऊंगी। हालांकि बाकी सारा आईटी एसेट्स मेरा जा चुका है कल ही, मीन्स 24 को। तो ऑफिस में आज दिखाऊंगी कि मेरा ऑफिस बाहर से कैसा है और कैसी जर्नी रही, क्या मेमोरीज हैं। ये मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए माधुरी कांडपाल व्लॉग। तो ये है ऑफिस की संपत्ति, आईटी एसेट्स जो रहे थे मेरे 4 साल के लिए अस्त्र और शस्त्र। तो इनको वापस करने का आज टाइम आ गया है। तो इनको पैक करते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, और लैपटॉप में खुद जाकर सबमिट करूँगी। तो सामान यहाँ हो चुका है पैक। डॉकिंग स्टेशन थे, केबल हैं, 2 मॉनिटर हैं, कीबोर्ड है और माउस था नहीं मेरे पास। यहाँ बिल्कुल खाली हो गया है मेरा टेबल। तो बचा है लैपटॉप जो मैं खुद जाकर सबमिट करूँगी। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने पहना है ब्लैक, क्योंकि फीलिंग्स हैं कुछ ब्लैक ब्लैक मिक्स फीलिंग है, तो मैंने आज ब्लैक पहना है। ये है मेरा लुक। तो चलिए चलते हैं ऑफिस। यहाँ मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो यहाँ से लेंगे हम कैब। बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप थी और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो चलिए चलते हैं। तो करेंगे कैब। अगेन वही होगा कि फेयर का पंगा, लेकिन कैब में फ़िक्स होता है तो कोई नहीं, एसी चला के आराम से पहुंचेंगे ऑफिस, जो कि है सिर्फ 20 मिनट का रास्ता। लेकिन रास्ते में मैं आपसे बात करूंगी और जर्नी को शेयर करूंगी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसा रहा, क्या फीलिंग्स हैं। तो चलिए एंड बी विद माधुरी कांडपाल व्लॉग्स। तो व्लॉग को देखते रहिए। बहुत तेज़ धूप हो रही है, साथ में व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। कैब ले ली है मैंने। तो अब मैं कुछ करूँगी आपसे अपनी बातें कि कैसी रही है 4 साल की जर्नी। तो आज मैं देने जा रही हूँ ये बैग, जिसमें है लैपटॉप एंड चार्जर। 2019 में ज्वाइन किया था और मार्च में 18 मार्च वॉज दी माई ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद आई थिंक 1 साल भी हमने नहीं काम किया था, फिर लॉकडाउन लग गया था। तो नेक्स्ट ईयर 2020 फ्रॉम 12th ऑफ मार्च वर्क फ्रॉम होम हो गया था। उसके बाद आफ्टर फेसेस ऑफ लॉकडाउन लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी हैव डन वर्क फ्रॉम होम जॉब।
तो जब मैंने जो ज्वाइन किया था, जितने भी उस टाइम के सीनियर थे, तो हमारी जो टीम थी वो अराउंड 20+ थी। तो अभी के टाइम में अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो आई थिंक आई एम द लास्ट पर्सन हु इज़ रिजाइनिंग एंड लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारे मेरे सीनियर, अगर मैं जिनको ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहूँ, वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आई एम मिसिंग ऑल ऑफ देम टुडे। और मतलब वो फेज़ याद कर रही हूँ कि जब हम वो लोग थे तो हम कैसे होली दिवाली सेलिब्रेट करते थे, बहुत अच्छा टाइम था। तो जो टीम में लोग थे जिनके साथ हमेशा मतलब वो याद आएंगे, अगर सीपीए को याद करेंगे तो उसमें है मेरी ट्रेनर गुंजन, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। अगर मैं आज कुछ भी हूँ और जो भी मैंने प्रमोशंस लिए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। तो गुंजन हो गए, और प्रतिभा हो गई, निशा हो गई, अंकुश हो गए, हमारी टीम के पुनीत, रचित और हरप्रीत, रश्मि, जिन्होंने मुझे पीटीए की ट्रेनिंग दी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद न्यूबीज़ में जो भी आए हैं, सृष्टि हो गई, प्रियंका हो गई, उससे पहले भी लोग आए हैं, मुस्कान हो गए, अजरा, हरप्रीत, दोनों हरप्रीत। फिर क्लैरिवेट के लोग जो मर्ज हुआ हमारा, तो उसमें कुछ फ्रेंड्स बने, तो सारे बहुत अच्छे थे, सभी अच्छे हैं। पूजा ढोंडियाल ले लो आप, स्नेहा हो गई, और इन कुछ लोगों से ही कनेक्ट बना था। संजय हो गए, पुरुषोत्तम जी हो गए, तो इनके साथ ऐसा टाइम रहा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी अपने सीपीए वाले लोगों के साथ बिताया हुआ टाइम। उसमें पुनीत भी था, यश था, कुमुद था जो जा चुका है। तो ऐसा रहा टाइम। तो बहुत मज़े किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मतलब सीख के 4 साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो गया, पता ही नहीं चला टाइम का। तो आज हालांकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से कोई मुझे ऑफिस के लोग नहीं मिलेंगे, बस मुझे लैपटॉप वापस करना है और बिल्डिंग को देखना है लास्ट टाइम एज एन एम्प्लॉय, इसलिए मैं जा रही हूँ। अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लाइक कि आई एम गोइंग एंड वेस्टिंग माई टाइम इन दिस वे। साथ में कुछ पुराने क्यूएस भी हैं, जिसमें है हमारी ऋचा मेहता, मेघा जैन, संजना महाजन, और क्लैरीवेट से थे मैं नाम भी मेहुल थे, और अरे एक दो का मैं नाम भी भूल गई, शायद शुभम तो प्रोसेसर था, और एक आर से था नाम, मैं नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो हमारे सुपर बॉस थे वरुण पोपली, वो भी बहुत नाइस थे, हमेशा सॉल्यूशन देते थे हमारी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल टाइम प्रॉब्लम जो होती थी ऑफिस में। और उसके बाद जो हमारे मैनेजर थे वो भी अच्छे थे, ठीक ठाक थे। इन सब के बीच में मैं अपने मैनेजर्स के बारे में बात करना भूल ही गई। तो वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी क्या ही तारीफ करूँ, कि शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतने अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छे मैनेजर मिले, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं हमेशा मिस करूँगी हमारी जो कैंटीन थी जब 2019 में, जिसमें जो हमारा लंच मील हुआ करता था, जिसमें 2 टाइप्स के सैलेड, 3 टाइप्स की वेजिटेबल्स, रोटी, चपाती, मिठाई, इसमें कुछ ना कुछ रहता था, और सौंफ भी होती थी। तो अलग अलग टाइप में, और कभी होली दिवाली पे इतने अच्छे स्नैक्स, कुल्फी, मलाई, जलेबी, पता नहीं क्या क्या रखते थे, गोलगप्पे, अलग अलग टाइप्स के पानी। तो जो लल्लन जी थे वो इतना अच्छी प्रेजेंटेशन रखते थे, और मतलब मज़ा ही आ जाता था। हमें होता था हम लंच ही नहीं लेके जाएंगे, और वेट करते थे कब 12 बजे, और हम ब्रेक लगा के नीचे कैंटीन में जाएंगे और वो खाना खाएंगे। तो लल्लन जी ने उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया है। तो अब तो शायद वो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, इवन हमारा पूरा कैफेटेरिया चेंज हो गया। तो बहुत सारी चेंजेस आए आफ्टर द मर्जर ऑफ सीपीए विद क्लैरिवेट। तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले। पहले हमारा खाना चला गया, फिर हमारी कैब चली गई, फिर हमारी टीम भी चेंज हो गई, फिर लोग भी मूव हो गए, धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज हो गया। डे शिफ्ट की जॉब में बोथ साइड कैब थी, तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट था। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब बिफोर लॉकडाउन व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद सीपीए ओनली। तो अपनी ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। अगर ग्रोथ की बात करूँ और मैं ग्रोथ में बोलूँ तो 2019 मार्च में मैं लगी थी। तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था 2020 मार्च में। बट मुझे जो प्रमोशन फर्स्ट मिला था, जिसमें मैं सीनियर आईपी एनालिस्ट बनी थी, वो था 2021 की जनवरी, मीन्स 2020 वाला दिसंबर में अनाउंसमेंट हो गई थी। तो 21 to 22 तक आई सर्व एज अ सीनियर आईपी एनालिस्ट, देन आई प्रमोटेड टू अगेन प्रिंसिपल आईपी एनालिस्ट इन 2022 अप्रैल
तो ये मेरे 2 प्रमोशन थे जो बैक टू बैक 2 इयर्स में थे। उसके बाद ये 3rd ईयर था, तो 4th ईयर मतलब, लेकिन इसमें कोई प्रमोशन नहीं मिला था। आज ऑफिस का रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। मैंने इतनी क्लिप्स बना ली लेकिन ऑफिस ही नहीं पहुंच रही हूँ, हालांकि ये हार्डली 20 मिनट्स का रास्ता है। तो अभी बहुत कुछ है बोलने को और शूट करने के लिए, तो व्लॉग को आगे देखते रहिए। तो हमारे घर से निकल के ऑफ़िस का जो रूट आता है, मैं कहीं से भी आऊँ, वेदर इज़ फ्रॉम माई मायका लोकेशन और ये नया वाला लोकेशन, तो जब ये वाला पुल आता है तो इट मीन्स कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मेरे ऑफ़िस की लोकेशन से। तो अगले 10 मिनट में मैं ऑफ़िस पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ से एक है गोल चक्कर, तो यहाँ से हम लेंगे एक टर्न लेके हम जिस रोड पे आएंगे वो बहुत खूबसूरत रोड है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ हैं। तो जब 2019 में मैं आती थी कैब में, मेरे और भी कैब मेट्स होते थे जो साउथ दिल्ली से साकेत वाले इलाके से आते थे, तो हम लोग मॉर्निंग में रुक के इस रोड पे कभी कभी फ़ोटो क्लिक्स भी लेते थे जब मौसम बहुत अच्छा होता था। तो ये बात है 2019 की, तब ड्राइवर भी बहुत कूल हुआ करते थे। तो उसके बाद लग गया लॉकडाउन मार्च 20 में, तो ये सब कुछ यहीं स्टॉप हो गया था फिर। तो आगे चल के ये देखिए रोड पे लग गई हैं बाइक्स की लाइन, कार की लाइंस, तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉर्पोरेट एरिया स्टार्ट हो गया है। कुछ अगले सेकंड्स में मैं अपने ऑफिस की लोकेशन पे होंगी। तो देखिए फाइनली मैं पहुंच गई। तो ये है बाहर का नज़ारा, ये है मेरी बिल्डिंग ऑफिस की जिसका नाम है टेक बॉलीवर्ड। तो बहुत धूप थी और मैं 3 बजे के आसपास आई थी। तो सब खाना खाकर वॉक करके ऑफिस में अंदर जा चुके थे। तो ये है बाहर का व्यू, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत मेंटेन करके रखते हैं ये। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो ये बहुत सारे फ्लोर्स में है, बट मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ, वहीं पे मैं हैंड ओवर करके निकल जाऊँगी थोड़ी देर में। तो ये है एंट्री गेट जो ऑटोमेटिक है। तो ये जब बाहर धूप होती है तो हम अंदर वॉक करते हैं थोड़ा, तो ये वो वाला एरिया है। तो मैं यहाँ भी एक क्लिक ले ली छोटी सी। तो आगे करते हैं फाइनल फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ मैं दे रही हूँ टीम को एक गुड बाय मेल, उसके बाद करेंगे साइन ऑफ। तो यहाँ से हो जाएगा परमानेंट साइन ऑफ क्लैरिवेट से। भैया मेरी सारी एंट्रीज डाल रहे हैं कि मैं कुछ लेके घर तो नहीं चले जाऊंगी। तो कल की एंट्रीज भी हो गई हैं और आज की भी हो रही है। आज बस 2 ही चीजें थी मेरे पास, एक लैपटॉप और चार्जर, और बैग भी ले रहे हैं भैया। कोई नहीं, मैंने ऐसे 2 मंगा रखे हैं घर पे। तो फाइनली कर दिया है बाय, और अच्छा रहा लास्ट का डे। आइज़ में प्रॉब्लम है, डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं, फाइनली इस जगह को कह रही हूँ बाय। तो ये जस्ट बाहर का एरिया है। जब लॉकडाउन से पहले हम यहाँ आते थे तो हम आगे चाय है वहाँ पीते थे चाय और गप्पे मारते थे। तो 2 या 3 दिन में जब भी काम कम होता था तो हम आ जाते थे। मैं स्टॉल भी दिखाते हो कौन सी है। तो यहाँ पे एक ये टेक वर्ल्ड की बिल्डिंग है जहाँ मेरा ऑफिस था। इसमें मतलब बहुत सारे ऑफिस हैं, और आगे एक और ये बिल्डिंग है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये HCL का बिल्डिंग है, और इसके साथ में ही एक स्कूल है, लोटस वैले इंटरनेशनल स्कूल।
तो ये लोकेशन थी। तो जब मैं शादी से पहले आती थी तो मैं इस रोड से आती थी, सामने से मायका से। और जब मैं अपने मतलब इस ससुराल वाले घर जाती हूँ तो मुझे इस वाली रोड से, जो ये अपोजिट है, यहाँ से जाना होता है घर। तो आप सामने जो देख रहे हैं ये HCL का बिल्डिंग है, मैं दिखाती हूँ जूम करके। तो मैं आगे इसलिए जा रही हूँ, मुझे करनी है कैब बुक। तो यहाँ शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ से इजीली हो जाएगा। तो ये नज़ारा है मेरे ऑफिस के बाहर का। तो जो आप ही सामने देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती थी, रोल्स की, चाउमीन और पास्ता, मैगी। और ये यहाँ पे भी चाय वाली शॉप होती थी और मैगी की शॉप होती थी बहुत सारी। तो हम यहाँ बीच में 4 बजे के टाइम आया करते थे। तो यहाँ हो रहा है कैब का वेट। फाइनली ऑफिस को कर दिया है बाय। बहुत तेज़ धूप है, पता नहीं बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं और लोग कैसे ऑफिस आते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मेरा वर्क फ्रॉम होम था अभी तक। आप सब ये सोच रहे होंगे फेयरवेल के दिन अपने टीम वालों से मिलना ही नहीं हुआ मेरा। तो रीज़न ये है कि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए सब अपने घर पर हैं। हालांकि जब मैंने गुड बाय का मेल किया तो सब मैसेज करने लगे और बहुत कॉल्स आने लगी, जिसकी वजह से मैं किसी को जवाब भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सबके मैसेज आ गए एकदम से व्हाट्सएप खोलते ही। तो ऐसा रहा आज का दिन। सबका सबका बहुत प्यार मिला आज के दिन, बट वर्चुअली। तो जब आपके ऑफिस का लास्ट वर्किंग डे होता है तो उस दिन रिलैक्स ही अलग होता है और ग्लो ही अलग होता है और एक फ्रीनेस वाली फीलिंग होती है जो बहुत ही ऑसम होती है। जस्ट फॉर वन डे।